ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे पितृवत्लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च। ओम श्री गुरुवे नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। मया तु वर्धे देवी त्रिक्षरे वादिनी गायत्री छन्दसां मात्रे ब्रह्मयोनि नमः। ओम श्री गायत्री नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि नमस्कारं करोमि। सुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां पावमानि विजानाम् आयुर्कीर्तिं महेंद्रता। आज का टॉपिक हम पढ़ेंगे जहाँ चाहे वहाँ रहे। जो लेख के लिखने वाले हैं श्री दयानंद जी दया सिंधु जी पांडे शास्त्री जी। जिस प्रकार राजा के हाथ में सत्ता होती है, जिस प्रकार इंजन की ताकत से अन्य यंत्र चलते हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की शक्ति मनोबल से सारे शरीर का कार्य संचालन होता है। मस्तिष्क के पिछले भाग में रहने वाले अंतर्मन के बल से हृदय, फुफ्फुस, आमाशय, आंतें आदि अवयव दिन रात अपने काम में लगे रहते हैं और उस गतिविधि का हमें प्रत्यक्षतः भान भी नहीं हो पाता। आगे का मस्तिष्क बाह्य मन सोच विचार करने का काम करता है। शरीर के सब अंग उसका कहना भी मानते हैं। जो ही मन में आया कि सामने पड़ी हुई पुस्तक को उठावे, तो ही हाथ आगे बढ़ जाता है और पुस्तक को पकड़कर उठा लेता है। मन में जैसे विचार होते हैं, शरीर में उसके लक्षण साफ प्रकट होने लगते हैं। एक मनोविज्ञान शास्त्री का कहना है कि किसी आदमी की निजी चाल ढाल और रूपरेखा मुझे बताओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कि वह क्या सोचता रहता है। चलिए इसमें बताया कि जिस प्रकार राजा के हाथ में सत्ता होती है, उसी प्रकार और जिस प्रकार इंजन की ताकत से अन्य यंत्र चलते हैं, उसी प्रकार हमारे मस्तिष्क की शक्ति मनोबल से सारे शरीर का कार्य संचालन होता है। सारे शरीर का अगर संचालन होता है तो वो किसकी शक्ति से होता है? मस्तिष्क की शक्ति से होता है। अब इसमें है मस्तिष्क से पिछले भाग में अंतर्मन के बल से हमारा हृदय, फुफ्फुस, आमाशय आते आदि अवयव दिन रात अपने काम में लगे। अगर हमारे शरीर में कोई एक्टिविटी हो रही है तो वो भी किसके कारण हो रही है? हमारे मस्तिष्क के कारण। चाहे हमारे आमाशय, आते, ये जब जब जितने भी हमारे शरीर के अंग है वो सब इसी के निर्देशानुसार काम करते रहते हैं। ये अलग बात है कि उस गतिविधि का हमें भान नहीं हो पाता। अब ये सब होता है, फिर इसमें मस्तिष्क के भी दो भाग बताए, जो भी बताए कि हमारे हृदय फुफ्फुस के हमारे पिछले भाग, मस्तिष्क के पिछले भाग जिसको अंतर्मन भी बोलते हैं, इसके कारण होता है। आगे का जो मस्तिष्क होता है वो बाह्य मन, सोच विचार करने का काम करता है। सोच विचार करने का काम कौन करता है? जो आगे का मस्तिष्क का आगे का भाग, जिसमें आता है कि शरीर के सब अंग उसका कहना भी मानते हैं और उसका कहना भी शरीर के सारे अंग मानते हैं। जैसे कोई सामने कोई पुस्तक हो तो उसको उठाने का निर्देश कौन देता है? आगे का भाग देता है, पुस्तक को पकड़ उठा लेता है। अब जैसे विचार में शरीर में मन में विचार आया, लक्षण भी उस शरीर में लक्षण भी उसके प्रकट होने लगते हैं। तो यहाँ ये कहा है मनोविज्ञान शास्त्रीय करने किसी आदमी की निजी चाल डाल और रूपरेखा अगर मुझे बता दोगे तो मैं बता दूंगा कि वह क्या सोचता है। अगर मुझे ये पता देखना कि वो क्या सोचता है तो मैं उसके थ्रू उसकी निजी चाल डाल से देख के बता सकता हूँ। निसंदेह हमारी आकृति मन की छाया मात्र है। विचारों का प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से चेहरे पर झलकता है। भयभीत होने पर मुंह पीला पड़ जाता है, क्रोध आने पर आंखें लाल हो जाती है, स्वप्न से कामेच्छा होने पर स्वप्न दोष हो जाता है, स्वप्न में डर लगने या झगड़ा होने पर मुंह से शब्द निकल पड़ते हैं और हाथ पांव पटकते हैं। कोई उत्साह होने पर शक्ति से अधिक काम करने पर भी थकान नहीं व्यापती। ब्याह शादी में बिना थके चौगुना काम कर लेते हैं। कोई उत्तेजनात्मक बात सुनकर रोग शैया पर से भी उठ खड़े होते हैं। ये मन की शक्ति है। स्वस्थ आदमी दुख का धक्का लगते ही बीमारों जैसा सख्त हो जाता है। अपने को बीमार समझने वाले लोग सचमुच बीमार पड़ जाते हैं।
देखिए अब इसमें विचार यहाँ पे अगर जो इस वाले जो पैराग्राफ में बताया, निसंदेह हमारी आकृति सब कुछ मन की छाया मात्र। मन क्या? मन का मतलब विचारों की छाया मात्र। जैसे विचारों का प्रतिबिंब स्वरूप हमारे चेहरे पर झलकता है। हमारे चेहरे पे जो कुछ हमारे मन में विचार चल रहे हैं उसके अनुसार उनका प्रतिबिंब चेहरे पर दिखता है। जैसे अगर हम भयभीत हैं तो मुंह पीला पड़ जाता है, क्रोध आने पर आंखें लाल हो जाती है, स्वप्न में कामेच्छा होने पर स्वप्न दो जैसे हो जाते हैं, स्वप्न में डर लगने या झगड़ा होने पर मुंह से शब्द नहीं निकल पड़ते, अगर डर लगने तो मुंह सूख जाता है और हाथ पांव पटकते हैं। कोई उत्साह होने पर शक्ति से अधिक काम करने पर थकान नहीं पाती। अगर कोई बहुत ज्यादा अगर अपन अच्छे होके या जोश में काम करते हैं तो हमें कभी थकान नहीं व्यापती। कई बार देखते हैं जैसे भाई ब्याह शादी हो गई या और कुछ काम हो गया, उसमें खूब सारा काम कर लेते हैं लेकिन फिर भी थकान नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो उत्साह के कारण ऐसा होता है। कई बार देखते हैं कि वो उत्तेजनात्मक बात सुनकर रोग सैया पर से ही आदमी उठ खड़ा होता है। ये सब क्या है? मन की शक्ति है। वह स्वस्थ आदमी लेकिन उसको दुख लग जाता है किसी तरह का, कोई जैसे कई घर में कलेश हो जाता है, कोई किसी की अचानक मृत्यु हो जाती है तो वो बीमार जैसा सख्त हो जाता है। तो वो स्वस्थ, ये सब क्या है? वो भी हमारे मन का ही प्रतिबिंब है, विचारों का ही प्रतिबिंब। क्योंकि उसके विचार के कारण ही, मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे विचारों के द्वारा जिस प्रकार हमारे मन में विचार चल रहे हैं उसके उसी का प्रतिबिंब हमारे शरीर में झलकता है। अब इसके बाद में उठ खड़े यह मन की शक्ति है। स्वस्थ आदमी दुख का धक्का लगते ही बीमारी से आसक्त हो जाता है। अपने को बीमार समझने वाले लोग सचमुच बीमार पड़ जाते हैं। एक बार एक स्कूल के विद्यार्थियों ने सोचा है कोई ऐसा उपाय करे जिससे 2-4 दिन की छुट्टी मिले। उन्होंने इसके लिए एक उपाय सोचकर निश्चित कर लिया। अध्यापक जो ही स्कूल में आए तो ही एक लड़के ने कहा, मास्टर साहब आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, क्या कुछ बीमार है? मास्टर साहब को आश्चर्य हुआ कि मैं घर से अच्छा खासा है, यहाँ क्या बात हुई? इतने में दूसरे ने उनको बुखार चढ़ने की तरह आपकी सांस तेज चल रही है। तीसरे ने उसका शरीर छूकर बहुत गर्म बतलाया। चौथे ने दर्पण लाकर सामने रख दिया कि देखिए आपके चेहरे कैसा हाल हो गया। अन्य लड़कों ने भी उनके बीमार होने का समर्थन किया। अब तो मास्टर साहब को उन्हें पक्का विश्वास हो गया कि मैं अवश्य बीमार हूँ। कुछ ही देर में सचमुच उन्हें बुखार चढ़ गया है और वे स्कूल की छुट्टी करके घर चले गए। अब देखिए मन के विचार या दूसरी परिस्थितियों का कितना फर्क पड़ता है कि कोई क्या सोचता है, अगर हम उनकी बातों को मानने लग जाए तो क्या फर्क पड़ता है, वो इसमें बताया। कैसे कि एक बार बच्चे स्कूल के विद्यार्थियों ने सोचा कि ऐसा कोई उपाय करें कि 2-4 दिन की छुट्टी मिले। जैसे टीचर आए, टीचर को आते ही उन्होंने उनको ऐसा बताना शुरू कर दिया। भले ही वो बीमार नहीं थे लेकिन उनको बीमार बताने की कोशिश करने लगे। जैसे वो आते ही बोलते हैं कि आपका चेहरा बहुत उतरा हुआ है, बीमार लग रहे हो। मास्टर साहब का आश्चर्य होगी, मैं घर से तो अच्छा आया फिर भी यहाँ आके बीमार पड़ गया। दूसरा लड़का बुखार चढ़ने की बात बताने लग गया। तीसरा लड़का शरीर छूकर बहुत गर्म बतलाने लग गया। चौथे ने दर्पण लाकर सामने रख दिया कि आपका चेहरा कैसा है। तो ये सब बातें सुन सुन के उसको ये लगा कि हाँ मैं वास्तव में बीमार पड़ गया। और इस तरह से वो ऐसा लगने लगा कि उसको ये लगने लगी वो बीमार पड़ गया। अब इसके बाद में आता है, गांवों की कहावत है कि जहाँ चाह वहां रहा, जो जैसा होना चाहता है वैसा बन जाता है। महापुरुषों के जीवन चरित्रों पर नजर डाली, क्या परिस्थितियों ने उन्हें उठा दिया था? नहीं, जिसने अपने को जैसे बनाना चाहा वह वैसा बन गया। अर्जुन, रावण, राम कृष्ण, हनुमान, अभिमन्यु, प्रताप, शिवाजी प्रभृति महापुरुषों में यदि दृढ़ मनोबल न होता तो क्या वे इतने बड़े कार्य कर पाते? आज के महान तानाशाह जिनके डर से दुनिया में खलबली मच रही है, हिटलर और मुसोलिनी, उस दिन अपने बहुत ही गरीब पिताओं के घरों में पैदा हुए थे और अपनी आधी उम्र तक इतना पैसा नहीं कमा पाए थे कि अच्छी तरह अपना खर्च चला ले। नेपोलियन बोनापार्ट एक गरीब के घर में पैदा हुआ था पर उसने वह कर दिखाया जिसने अरबों खरबों की गिनती रखने वाले और उसकी अपेक्षा चौगुना शारीरिक बल रखने वाले नहीं कर सकते। अब ये कहा है कि जहां चाहे, अगर इंसान जैसा चाहने लग जाता है वहां उसको राह भी मिलने लग जाती है। तो ये बताया कि महापुरुषों के अगर जीवन को देखे, जीवन चरित्रों को देखे तो क्या मिलेगा हमें कि वो उनकी जो परिस्थितियां थी उसी में उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी काम करते हुए विपरीत परिस्थितियों को भी अपने जीवन में अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और वो उच्च शिखर की ओर बढ़ते चले गए। इसमें महापुरुषों का जैसे आता है जिसमें हम देखते हैं
कि अर्जुन हो गए, रावण हो गए, राम, प्रताप, इन सब के जीवनों को अगर हम देखें, अभिमन्यु, प्रताप, शिवाजी, ये ये साधारण मनोबल के नहीं थे, बहुत महान मनोबल के थे, और उस अपने मनोबल के प्रताप से आज ये महापुरुष कहलाते। इसी तरह जो तानाशाह हुए, उनकी दुनिया से जो खलबली मची गई थी, वो उस समय की अखर जो थी 1940 की, तो उस समय ये तानाशाह दोनों थे। तो इनके बारे में बताया कि हिटलर और मुसोलिनी गरीब पिताओं के घर में पैदा हुए थे, और आधी उम्र तक इतना नहीं कमा पाए थे, अपना खर्च चला चला तक, लेकिन बाद में उन्होंने पूरे संसार को प्रभावित कर दिया अपनी तानाशाही का। इसीलिए इसी तरह नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में आता है, वो गरीब घर में पैदा हुआ, लेकिन उसने वो काम कर दिखाया जो अरबों खरबों में कोई करता है, क्योंकि उनकी शारीरिक बल तो कम था, लेकिन मनोबल बहुत उच्च स्तरीय था, जिसके बल पर वो ये सब कर पाए। उनके पर 20 में आता है कि जिससे अरबों खरबों की गिनती रखने वाले और उसकी अपेक्षा चौगुना शारीरिक बल रखने वाले नहीं कर सकते। महापुरुष प्रभु ईसा ने अपने मार्ग में आए हुए पहाड़ से कहा, हट जाओ, वह सचमुच हट गया। इसी प्रकार ईसा मसीह के आत्म मनोबल इतना था कि पहाड़ को भी उसने बोल दिया हट जाओ, तो सचमुच हट गया। ये सब क्या है? मनोबल के प्रताप। जो कुछ आश्चर्यजनक चीजें हमें दुनिया में दिखाई देती है, वह मनोबल के ही चमत्कार है। मनोबल ही सब प्रकार की सफलता और उन्नति का राजमार्ग है। ये पहले बताया जा चुका है कि शरीर शीशे की तरह है, जो नम के सांचे में तुरंत डल जाता है। इच्छा करने पर बाहर की चीजें भी अनुकूल हो जाती है। जब आपके मन में उपन्यास पढ़ने की इच्छा होती है तो उपन्यास प्राप्त होते हैं, और जब धर्म ग्रंथों को पढ़ने की लगन लग जाती है तब कहीं ना कहीं से धर्म ग्रंथ भी मिल जाते हैं। कहते हैं कि सांप मारने वाले को सांप अधिक मिलते हैं, चोर को कुतिया मिल जाती है, साधुओं के पास साधुओं और चोरों के पास चोरों का जमघट रहता है। सोने चांदी आदि धातुओं की बड़ी बड़ी खाने किस प्रकार बनती है, इसके संबंध में अन्वेषकों का कहना है कि धातुओं के परमाणु सर्वत्र व्याप्त है। एक जगह कुछ अधिक परमाणु हुए तो वे अपनी प्रकृतिदत्त आकर्षण शक्ति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओं को अपनी ओर खींचते हैं, और वे जितने अधिक होते जाते हैं उतनी ही उनकी आकर्षण शक्ति बढ़ती जाती है, और खान की परमाणु वृद्धि तीव्र जाति से होने लगती है। यही बात हमारी परिस्थितियों के संबंध में है। जिस चीज की हम इच्छा करते हैं उसे प्राप्त करने के अनुकूल सुविधाएं अपने आप हमारी तरफ खींच आती है। चाह होते ही राहत दिखाई पड़ने लग जाती है। अब इसमें कि जो कुछ हम दुनिया में देखते हैं वो सब हमारे मनोबल के ही चमत्कार, मनोबल से ही वो सब चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। मनोबल ही सब प्रकार की सफलता और उन्नति का राजमार्ग है। कोई इस संसार में अगर कोई सफल और उन्नति कर रहा है तो उसका राजमार्ग एक ही है, वो है मनोबल। ये पहले बताया जाए कि शरीर शीशे की तरह है, जो नम के सांचे में तुरंत डल जाता है। शीशा जिस तरह से सांचे किसी भी सांचे में डल जाता है, उसी प्रकार शरीर भी हमारा वैसा ही। इच्छा करने पर बाहर की चीजें भी अनुकूल लगने लग जाती है। जब हमारे मन में उपन्यास पढ़ने की इच्छा होती है तो उपन्यास प्राप्त होने लग जाते हैं। जब धर्म ग्रंथों को पढ़ने की लगन जाती है तब कई धर्म ग्रंथ मिल जाते हैं। मतलब जैसी इच्छा होने लग जाती है वैसे ही हमें राह मिलने लग जाती है। सांप अगर जो मारते हैं उनको सांप अधिक मिलते हैं, चोर होते हैं उनको कुत्ते ज्यादा मिलते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे जो बताया कि सोने चांदी की अगर खानों की बात करें तो जो विश्लेषक अन्वेषक है, जो खोज करने वाले हैं, वो ये बताते हैं कि धातु के परमाणु तो भले ही चारों तरफ है, लेकिन एक जगह अधिक परमाणु एकत्रित हो गए, फिर उन्होंने उस समान परमाणु को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर दिया। इस तरह से वो वृद्धि होने लग जाती है और खान की खान परमाणु ये धातुओं की खाने बनने लग जाती है। तो यही बात हमारी परिस्थितियों के संबंध में भी, कि जिस प्रकार हम जिस चीज की हम इच्छा करते हैं उसे प्राप्त करने का अनुकूल सुविधा अपने आप हमारी तरफ खिंचती आती है। चाह होते ही राह दिखाई पड़ने लग जाती है। जहाँ चाहे वहां राह दिखाई पड़ने लग जाती है। ये बात यहाँ समझने में आ रही। आप पूछेंगे कौन आदमी ऐसा है जो धन आरोग्य ऐश्वर्य यश न चाहता, फिर सबको वह चीजें प्राप्त क्यों नहीं होती? उत्तर यह है कि उनकी चाह डुलमुल कच्ची संशय युक्त और स्वप्न समान होती है। अभी मकान प्राप्त होने का सपन देख रहे तो अभी स्त्री सुख का, अभी राजा बनना चाहते हैं तो अभी योगी। ऐसे आदमी को न तो मकान मिलता है, न स्त्री, व न राजा बन पाते, न योगी। ये इच्छा शक्ति नहीं, ये तो शेख चिल्लीपन है जो अभी मुर्गियां खरीद रहा था और अभी शादी करने लगा।
अब देखो, ये हम लोगों को एक तरह से रिजल्ट बता रहा है क्या, कि ऐसा नहीं है, संसार में सब लोग चाहते हैं कि उनके जीवन में धन हो, आरोग्य हो, ऐश्वर्य और यश, ये सब हो, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि ये सब चीजें सबको मिलती है। अब उसका कारण क्या है? क्योंकि उसका उत्तर भी इसी में मिला हुआ। उनकी चाह कैसी होती है? डुलमुल टाइप की होती है, कच्ची होती है, उसमें संशय होता है, स्वप्न के समान होती है। जैसे अभी तो वो देख रहा है कि मकान बन जाए, फिर स्त्री सुख का देखने लग जाता है, फिर राजा बन जाता है, फिर योगी, मतलब मन में चलती रहती है ये सब बातें। तो ऐसे आदमी, क्योंकि वो संशय युक्त तो डुलमुल और कच्ची उनकी चाहत होती है, इस कारण से ना तो वो उनको स्त्री मिल पाती है, ना राजा बन पाती है, मतलब उनका कोई काम नहीं हो पाता, क्योंकि ये इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति होती तो सब कुछ हो सकता था, लेकिन इच्छा शक्ति नहीं होती, वो शेख चिल्लीपन है। शेख चिल्ली के बारे में सुनने में आता है कि वो बस अपने सपनों की दुनिया में रहता था। वो क्या करता था? मुर्गियां खरीद, मतलब वो उसका कोई नहीं था, वो सपनों की दुनिया में ही रहता था, कोई उसके संकल्प के साथ कोई काम नहीं करता था। मनोबल या इच्छा शक्ति वह है जब एक ही बात पर सारे विचार केंद्रीभूत हो जाए, उसी को प्राप्त करने की सच्ची लगन लग जाए। संदेह, कच्चापन या संकल्प विकल्प इसमें न होने चाहिए। गीता कहती है कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। पहले किसी काम के हानि लाभ को खूब सोच समझ लिया जाए, जब कार्य उचित प्रतीत हो तब उसमें हाथ डालना चाहिए, किंतु किसी काम को करते समय ऐसे संकल्प विकल्प न करते रहना चाहिए कि जाने ये कार्य पूरा होगा या नहीं, मुझे सफलता मिलेगी या नहीं। सफलता देने वाला निश्चय वह है जिसकी शक्ति को पहचान कर नेपोलियन ने कहा था, असंभव शब्द मूर्खों के कोष में है, दृढ़ मनोबल और निश्चयात्मक इच्छा शक्ति ही सच्ची इच्छा है। ऐसी चाह के पीछे राह छाया की भांति दौड़ी फिरती है। ये लास्ट पैराग्राफ। अब इसमें बताया कि अगर हमें कोई लक्ष्य को पूरा करना है तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए हमारे को मनोबल और प्रबल इच्छा शक्ति जागृत करनी पड़ेगी। जब एक ही बात पर सारे विचार केंद्रीभूत हो जाते हैं, उसी को प्राप्त करने की लगन लग जाती है, और हमारा संदेह कच्चापन नहीं होता, और ना कोई इसमें किसी संकल्प में कोई विकल्प होता है, तो फिर वो काम हमारा होने लग जाता है। इसके लिए गीता में भी कहा गया कि संशयात्मा विनश्यति, अर्थात संशय करने वाला नष्ट हो जाता है। जो संशय करता है, जो संदेह करता है, वो नष्ट हो जाता है। तो हमें जीवन में संशय करते हुए काम नहीं करना चाहिए, जो कुछ संकल्प ले लिया उसको पूरा करके ही रहना चाहिए। अब जैसे पहले किसी काम के, अब इसमें बताया कि क्या करना चाहिए, कि पहले कोई काम अगर अपन हाथ में ले रहे हैं तो उसके हानि लाभ को पहले अच्छे से समझ लिया जाए, और जब लगे कि हाँ ये उचित है तो उसमें हाथ डाल दिया जाए, और हाथ डालना चाहिए, और फिर उसको ऐसे संकल्प के साथ में करना चाहिए कि जाने ये कार्य पूरा होगा, मतलब उस कार्य को पूरा करने के लिए अपना जी जान लगा पूरी लगन के साथ करना चाहिए। इसके बाद में बताया कि नेपोलियन करता था कि जो असंभव शब्द मूर्खों के कोष में होता है, इस संसार में सब कुछ संभव है। ये हमारी मन में ये सूत्र होना चाहिए कि हमारे सब कुछ जीवन में संभव है, क्योंकि यही बुद्धिमत्ता का प्रतिफल है। दृढ़ मनोबल और निश्चयात्मक इच्छा शक्ति ही सच्ची चाह, जैसी चाह के पीछे राह छाया की बाती दौड़ी फिरती है। मतलब अगर दृढ़ मनोबल और निश्चयात्मक इच्छा शक्ति होगी तो हमें हमारी जो चाह होगी उसके साथ में हमें राह भी मिलेगी। जय गुरुदेव। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरो सदय शांतिर्वनस्पतयः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। ओम शांति 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 सर्वारिष्टस्य शांतिर्भवतु।